साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा वीडियो भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 1 प्रारंभिक। जानते हैं धारा 1 किससे संबंधित है, इसमें क्या प्रावधान है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना बताया गया है। पहला, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। दूसरा, इसमें बताया गया है यह उस तारीख को प्रबद्ध होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्यालोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। चैप्टर फर्स्ट प्रीलिमिनरी। धारा फर्स्ट, शॉर्ट टाइटल, commencement and application. You can see English version. Short title, commencement and application. First, this act may be called the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Second, it shall come into force on such date as the central government may, by notification in the official gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Sanhita. Third, every person shall be liable to punishment under this Sanhita and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India. क्लॉज 4, भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner such if such act had been committed within India. क्लॉज 5, इस संहिता के उपबंध निम्नलिखित द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी लागू होंगे। भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा है भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। इसमें स्पष्टीकरण को देख लेते हैं। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन
दंडनीय होता। द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय ए एनी सिटीजन of India in any place without and beyond India. B. Any person on any ship or aircraft registered in India, wherever it may be. C. Any person in any place without and beyond India committed offense targeting a computer resource located in India. Explanation. In this section, the word offense includes every act committed outside India which, if committed in India, would be punishable under this संहिता। दृष्टांत का जो भारत का नागरिक है भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है। का जो भारत का नागरिक है भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। छठा है, इस संहिता में की कोई बात भारत सरकार सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। इलस्ट्रेशन। ए हु इज a citizen of India commits a murder in any place without and beyond India. He can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. Sixth, nothing in this Sanhita shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law.